दोस्तों आज के इस वीडियो में स्टेबलाइज़र का ऑटो कट आप कैसे सेट कर सकते हो इसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग के यहाँ स्टेबलाइज़र होती है ख़राब हो जाती है और जब वो ऑटो कट नहीं होने लगती है तो उसके वजह से उससे चलने वाला सारा सामान ख़राब होने लगता है। जैसे ये देखो 250-300 वोल्ट हो रहा है बट ये कट आउट नहीं दे रहा है और इसका दोनों एलईडी भी फ्यूज़ हो गया क्योंकि हाई वोल्टेज के कारण इसकी एलईडी जो ग्रीन और रेड थी वो दोनों फ्यूज़ हो गई है और वो भी जलना बंद हो गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। अगर कभी भी आपके घर पे स्टेबलाइज़र में ये प्रॉब्लम होती है यानी ऑटो कट होना बंद हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो ये अप और डाउन स्टेबलाइज़र में बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम अप करते हैं तो स्टेबलाइज़र वोल्टेज को बढ़ाता है और जब डाउन करते हैं तो स्टेबलाइज़र वोल्टेज को घटाना शुरू करता है। और इसका जो मीटर का जो शीशा है वो काफ़ी गंदा है, इसकी वजह से धुंधला दिख रहा है। एक बार तो मुझे लगा कि भाई कहीं कैमरा ही के ऊपर ही तो धूल वगैरह नहीं है, बट ऐसा है ही नहीं। तो ये देखो काफ़ी 300-400 वोल्ट होने के बावजूद जो है इसकी हमिंग भी आप सुन पा रहे होगे, उसके बावजूद ये ऑटो कट नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग स्टेबलाइज़र का उपयोग करते हैं तो स्टेबलाइज़र से चलने वाला जो भी यानी स्टेबलाइज़र से जो भी हम कनेक्ट करेंगे, जिस भी सामान को, जैसे टीवी हो या फिर इससे हम फ्रिज तो नहीं चला सकते हैं बट टीवी चला सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, तो वो ख़राब हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे ठीक करेंगे। इससे पहले इसको खोल लेते हैं। दोस्तों बिना कट का ही वीडियो बनाया है क्योंकि मैं अपने दर्शकों को चाहता हूं कि अगर उनको ये प्रॉब्लम आए तो वो बिल्कुल उसको वीडियो देखते देखते ही ठीक कर ले। तो दोस्तों ये है स्टेपलायर, ये 150 वाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये हमारा खुद का ही वाइंडिंग किया हुआ ट्रांसफार्मर है। और ये स्टेपलायर भी हमने ही असेंबल किया था काफ़ी साल पहले। तो आपको सबसे पहले स्टेबलाइज़र ओपन कर लेना है और यदि थोड़ा गंदा है तो उसे आप साफ़ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो वोल्टेज मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। तो इसके 5 पिन सॉकेट के इंटरनल पार्ट जो है वहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। और स्टेबलाइज़र काफ़ी बड़ा है इसलिए फ्रेम में भी नहीं आ रहा है क्योंकि दोस्तों मैं खुद से ही शूट करता हूँ, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो भाई इसके लिए हमें क्षमा करना। और ये देखो 248, 46, 47, 281, 75, 77, 80, 83 जो भी हो रहा है यानी 325 वोल्ट भी हो रहा है, उसके बावजूद ये ऑटो कट तो भाई नहीं हो रहा है। तो इतना जान लो कि यदि 300 वोल्ट यदि किसी भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में देंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा क्योंकि 290 वोल्ट तक तो भाई हो सकता है कि कोई भी सर्किट हमारा एब्जॉर्ब करे बट वो भी कंटिन्यू नहीं। तो इसको ऑटो कट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑटो कट करने के लिए दोस्तों ये जो ऑटो कट बोर्ड इसमें लगा हुआ है, इसका जो बड़ा प्रीसेट इसमें लगा हुआ है, किसी किसी में आपको छोटा प्रीसेट दिखेगा, इससे ही हमें घुमाना पड़ेगा। तो चलिए एक पेचकस लेते हैं, इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। ये काफ़ी पुराना हो गया है और ये काफ़ी जाम भी है और पेचकस भी इसमें अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो ये तो वही घूम नहीं रहा है ना। हमने 198 अप्रॉक्स 200 पे वोल्टेज सेट किया है और इसको हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा हूँ बट ये तो वही हिल नहीं रहा है। तो भाई करेंगे क्या, क्योंकि अगर पतला पेचकस नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेटर है कि इसके लिए हम एक चिमटा लेते हैं और ये फेविक्विक का जो रैपर है मैं उसको ऊपर से लगा देता हूँ। आपको ये इस तरह से सेफ्टी लेना ज़रूरी है, नहीं तो करंट मारेगा। और करंट का काम करते समय इतना ध्यान रखो कि कभी भी ज़मीन पे बैठ के काम नहीं करना है, हमेशा टेबल कुर्सी पे बैठ के ही काम करना है, वो भी पटरे का। इस तरह से इसे मूव करेंगे और मूव करके इस तरह से छोड़ देंगे इसको और फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो ये तो वोल्टेज अभी बढ़ रहा है क्योंकि इसका प्रीसेट जो है काफ़ी गंदा भी है और प्रीसेट से ही शॉर्ट कर रहा है यानी मिस कर रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रीसेट को पूरी तरह से डायरेक्ट कर देना पड़ेगा। लास्टली हमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप बच रहा है, तो प्रीसेट को पूरा प्रेशर डाल के मैं इस साइड कर देता हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। 230 तक भी वोल्टेज यदि हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद ये ऑटो कट होना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो निश्चित है फिर वो इससे चलने वाले जो भी सामान है उसके लिए ख़तरा होगा। और ये देखो जैसे ही हमने इस प्रीसेट को पूरी तरह से
राइट साइड मूव किया तो ये ऑटो कट हो गया, यानी प्रीसेट बिल्कुल डायरेक्ट हो गया, समझ लो इतना। और ये देखो जैसे ही मैं डाउन करता हूँ यानी वोल्टेज को कम करता हूँ 2-3 बार, एक बार 2 बार, तो ये फिर से आउटपुट देना शुरू कर देता है। ये देखो 196, 270-75 हो रहा है, बट थोड़ा देर के लिए हो रहा है। डिजिटल मीटर भी दोस्तों अचानक से वोल्टेज जब आती है तो ये फ्लिप कर जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम कभी आती है दोस्तों तो आप प्रीसेट को घुमा के देख लो, और इसका ऑटोकट बोर्ड कैसे चेंज किया जाता है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ऐसे टेक्निकल डीएमके पे आपको ऑटोकट बोर्ड क्या पूरा स्टेप असेंबलिंग का ही वीडियो आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो वो चैनल पे जाके देख लो। इसका जो वोल्टेज मीटर था वो नीचे गिर गया था, मुझे तो लगा कि भाई ये ख़राब हो गया, बट ऐसा है नहीं, वो फिर से ऊपर आ गया। ये देखो इसका मीटर का जो स्प्रिंग है वो भी अच्छे कंडीशन में नहीं है, इसके वजह से ये एक बेक ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।